दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 31 मई से बन रहे सभी करंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि पहला जो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में पूछा गया था वो है, तो दोस्तों किस देश ने अपने पासपोर्ट से इजराइल को छोड़कर वाक्यांश हटाने की बात कही है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से इजराइल को छोड़कर वाक्यांश हटाने की बात कही है। यह है आपका बांग्लादेश का पासपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, अर्थात इजराइल को छोड़कर। चलिए दोस्तों, आज के बन रहे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सरकार ने बीमा क्षेत्र की एफडीआई सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही? तो इसका सही उत्तर है 74%। 74% सरकार एफडीआई बढ़ा रही है बीमा क्षेत्र में। जानते हैं एफडीआई क्या है और एफआईआई क्या है? दोस्तों, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्ट किया जा सकता है और वहाँ पर मालिकाना हक प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जैसे कि अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति यदि भारत में एक कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उस कंपनी के जो शेयर्स बनेंगे उसमें उसका मालिकाना हक होगा, जितने उसने शेयर्स खरीदे होंगे। मगर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो व्यक्ति पैसा लगाता है उस व्यक्ति के पैसे डबल होने या पैसे मिलने के चांसेस 50-50 के होते हैं। इसमें मालिकाना हक भी प्राप्त नहीं होता है, रिस्क भी बहुत होता है। जैसे अमेरिका से बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी मार्केट में या शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो इसमें एफआईआई के माध्यम से लगाता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। एफआईआई में, एफडीआई में मालिकाना हक प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। किस संस्थान ने सोशल मीडिया फॉर एम्पावरमेंट अवार्ड दक्षिण एशिया जीता है? तो इसका सही उत्तर है पतंग जो कि जिसका फुल फॉर्म है केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसको हम किट के नाम से भी बोलते हैं, काइट। तो ये काइट के नाम से भी जाना जाता है। यदि हमने आईआईटीज़ की बात कही तो आईआईटीज़ की रैंक की बात करते हैं। भारत में एनआईआरएफ की रैंक हर वर्ष जारी होती है, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें पहला स्थान जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आईआईटी मद्रास, उसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई जैसे आईआईटीज़ की लिस्ट है यहाँ पर। विश्व में भी एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक कहा जाता है, जिसमें भारत की जो प्रथम आने वाली आईआईटीज़ हैं उनका स्थान 172वें स्थान से शुरू होता है। यहाँ पर 172वें स्थान से इंडिया की यूनिवर्सिटी शुरू हुई, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर आती है। इस तरीके से आईआईटीज़ की रैंक हैं। चलिए दोस्तों, यदि हमने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक की बात की तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021 का पहला जो स्थान पाने वाली यूनिवर्सिटी है वो एमआईटी है, दूसरा सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड, और तीसरी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चौथी है आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और पांचवा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर किस देश ने मिक्स एंड मैच व्यवस्था पर शोध करना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत में मिक्स एंड मैच व्यवस्था पर शोध शुरू किया गया है। क्या है ये? इसमें एक व्यक्ति को 2 अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लगाई जाएंगी, पहले डोज में अलग, दूसरे डोज में अलग, जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या वैक्सीन कार्य करती है या नहीं, ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या असर होता है, क्या दवाई कार्य कर रही है या नहीं, ये सब का पता लगाया जाएगा और पास होने पर इसे माननीय भी कर दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों, यदि हमने कोरोना वैक्सीन की बात कही है तो जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। विश्व में 2 प्रकार से कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है। एक है आपका mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए पे बेस्ड, और दूसरा है एडिनो वायरस पे बेस्ड। मैसेंजर आरएनए जब भी कभी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर देता है तो मैसेंजर आरएनए हमारी जो सेल्स हैं उनको सिग्नल भेजता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का, ठीक है, ताकि जो वायरस आए हैं बाहर से या बैक्टीरिया आए हैं उनसे लड़ा जा सके और बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो अगला जो तरीका है जिसमें दूसरी तरीके से जो वैक्सीन बन रही है वो है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस से ये बनाया जा रहा है। एडिनो वायरस एक वायरस है जिसको बोलते हैं एस्ट्रो इंटेस्टाइन संक्रमण, ठीक है दोस्तों। यह है इनके उदाहरण, जिसमें आता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, और mRNA पे बेस्ड में आता है मॉडर्ना और फाइजर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रोगजनक भंडारण और विश्लेषण के लिए बायोहब किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोनों, एक और दोनों। स्विट्जरलैंड और WHO ने रोगजनक भंडारण और विश्लेषण के लिए बायोहब का लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आत्मकथा सच कहूँ तो की घोषणा किसने की? तो इसका सही उत्तर है आपका नीना गुप्ता। नीना गुप्ता ने आत्मकथा सच कहूँ तो की घोषणा की। नीना गुप्ता आपकी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और टेलीविज़न निर्देशक भी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंत्रालय ने आयुष नैदानिक रिपोजिटरी और आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें नैदानिक रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का 3रा संस्करण शुरू करने की बात कही थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों को सरकार द्वारा कितना राशि दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 1605 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों के 8 राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत दिया गया। अगला क्वेश्चन बनता है, मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम किस नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह ये रहा आपका मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम। जानते हैं बलबीर सिंह कौन थे? बलबीर सिंह का जन्म 31 दिसंबर 1923 में हुआ था और इनका निधन जो है 25 मई 2020 में हुआ है। यह भारत के हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल किए थे, ठीक है दोस्तों। बलबीर सिंह सीनियर भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भविष्य में बलबीर सिंह नामक कोई अन्य खिलाड़ी आए तो उनके और इनके बीच के नाम का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू करने की बात कही। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ये है आपका। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का। 2000 में इसका छत्तीसगढ़ के रूप में विभाजन हो गया। मध्य प्रदेश पूरे विश्व में अपने चंदेरी की साड़ियों के लिए मशहूर है। इसकी राजधानी भोपाल है। आनंदी पटेल यहाँ की राज्यपाल है जो कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसकी राजधानी भोपाल, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 30 मई। 30 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। दोस्तों इस बार की थीम क्या थी इसकी? दोस्तों WHO ने के द्वारा वर्ल्ड नो टबैको डे की शुरुआत की गई। वर्ल्ड नो टबैको डे को मनाने का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के विषय में सचेत करना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है कमिट टू क्विट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।